हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो है केस स्टडी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके सिंपल एमसीक्यूज और आपके असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आपके सामने एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है बच्चों। पहले इस पूरे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। भाई दो पार्टनर है और ये आपस में प्रॉफिट को बांट रहे हैं बराबर। ऑन 1 अप्रैल 18 द कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 2 लाख एंड 1,50,000। इन दोनों पार्टनर की कैपिटल अमाउंट हमें बता दी। The profit and loss appropriation account of the firm show a net profit of 3,75,000। तो फर्म का प्रॉफिट 3,75,000 रुपीज है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड करी हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो पार्टनर ने डिसाइड करा ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। तो पार्टनर ने ये डिसाइड करा कि भाई जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सारा का सारा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो पार्टनर ने जितना भी पैसा फर्म में इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट का 6% पार्टनर क्या कह रहे हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो पार्टनर अपनी ही फर्म से इंटरेस्ट मांग रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेती है। तो हमें ड्राइंग के अमाउंट भी दे रखे होंगे। ड्राइंग बीइंग एक्स 40,000 एंड वाई 30,000। तो एक्स ने 40,000 का विड्रॉ किया है अपने पर्सनल कामों के लिए, ये होती है ड्राइंग। जब पार्टनर अपने पर्सनल कामों के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग, और इस ड्राइंग के ऊपर चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, जिसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। द पार्टनर्स डिसाइड टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बिल्ड टॉयलेट इन द नियर बाय स्कूल। इसका मतलब ये फर्म अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर रही है। ठीक है जी। इसके बेस पर आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर पूछे गए तो। ठीक है, अदरवाइज ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के रिगार्डिंग में। चलिए क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप बिना सॉल्व करे भी वैसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं पूरा क्वेश्चन पहले सॉल्व करूंगा। देखिए भाई, तो एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जी प्रॉफिट कितना है हमारा फर्म का, हम बच्चों इस वक्त बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन में मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज वैसे एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बताया जी 3,75,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो 3,75,000 ये हो गया जी प्रॉफिट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई टू रिजर्व और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। तो बच्चों ये होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। बस हमें यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है और कुछ नहीं करना। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्योंकि क्वेश्चन में जितनी बातें थी उतने इंफॉर्मेशन के बेस पर ही बना दिया। क्वेश्चन में ना सैलरी के बारे में बात की, पार्टनर की कोई सैलरी नहीं है, अगर होती तो मैं यहां दिखाता,
पार्टनर का कोई कमीशन नहीं है, अगर होता तो मैं यहां दिखाता। ठीक है जी। अब बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो पार्टनर ने पैसा निकाला है 40,000 और 30,000 रुपये अपने पर्सनल कामों के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बनेगा? एक्स एंड वाई। एक्स ने निकाला जी 40,000, तो 40,000 के ऊपर 6%, लेकिन कितने महीने का? पूरे साल का या कुछ महीने का? बच्चों, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना बताई जाए कि ये पैसा कब निकाला जा रहा है, तो हम मानते हैं कि पैसा साल के बीच में निकाला होगा, और इसीलिए हम 6% का 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब 6/12। याद कर लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए ये पैसा कब निकाला गया, तो हम क्या मानते हैं? ये पैसा साल के बीचों बीच निकाला गया होगा। ध्यान से सुनिए, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। अगर मुझे बता दिया जाए कि भाई ये पैसा यहां इस जगह निकाला गया है, तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? 6 मंथ का। कोई मेरे से बताए भाई यहां पे पैसा यहां निकाला गया है, तो मैं 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है जी। अगर डेट बताई हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डेट नहीं बताई जाती तो हमें एज्यूम करना पड़ता है। और यहां पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो चलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट एक बार निकाल के देखते हैं कितना आता है। ₹1200। तो इन भाई साहब का तो ₹1200 आ गया, और दूसरे वाले का देखते हैं। 30,000 के ऊपर 6%, और इनका भी 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप। इनका आ गया जी ₹900। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2100। टोटल इंटरेस्ट आपका 2100 है। 900 और 1200, टोटल हो गया 2100। और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं 3,75,000 में 2,000, 3,77,100। तो यहाँ पर भी आपका 3,77,100 आना चाहिए। ठीक है जी। मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं बच्चों। अब इसमें भी ऐसा मत कर देना जैसा मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करा है। इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 लाख के ऊपर 6% और 1,50,000 के ऊपर भी 6% कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख के ऊपर 6%, 12,000, और 1,50,000 के ऊपर 6%, 9,000, और टोटल इंटरेस्ट बन गया भाई आपका 21,000। ठीक है जी। ठीक है जी। 12,000 और 9,000 रुपए, ये हो गया जी हमारा 21,000। तो फर्म के पास 3,77,100 रुपीज का प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट है फर्म का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करने के बाद। तो फर्म के पास इतने का प्रॉफिट था, फिर फर्म ने क्या करा? इस प्रॉफिट में से 21,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। अब फर्म के पास कितना पैसा बच गया? बच्चों, जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो एक बार डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो फर्म के पास कितना प्रॉफिट रह गया? फर्म के पास 3,77,100 रुपीज थे। फर्म ने 21,000 रुपीज बांट दिए अपने पार्टनर को। तो फर्म के पास रह गए भाई 3,56,100 रुपीज। ये क्या है? ये निकल गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, जरा देखिए ध्यान से। हमें 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन ये 10% किस चीज का है? किस अमाउंट का 10%?
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन ने यहां पे नेट प्रॉफिट बोला होता तो मैं 3,75,000 का 10% कर देता। ध्यान रखना है क्या लिखा है यहां पे, नेट प्रॉफिट लिखा है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रखा है। अगर नेट प्रॉफिट लिखा होता तो मैं 10% रखता इस अमाउंट का, मतलब मैं यहां पे रख देता कितना, 37,500 रुपए, 37,500 रुपीज। अगर क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट बोला होता तो, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। होता क्या है ये, सारे के सारे प्रॉफिट ऐड कर दो, इस ये टोटल कर लो, इस टोटल में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, अगर सैलरी होती तो वो भी माइनस कर देते, कमीशन होता तो वो भी माइनस कर देते, सारा माइनस करने के बाद जो बच जाए उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि फिलहाल इस क्वेश्चन में 3,56,100 रुपीज है। अब इसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है बच्चों। इसका 10% आएगा आपका 3,5,6,1,0। लो जी, हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 3,5,6,1,0। उसके बाद हमारे पास अब क्या रह गया, 3,5,6,1,0 मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे पास कितना बच गया, 3,24,90। मेरे पास इतना प्रॉफिट रह गया। $3,24,90। तो हमारे पास केवल इतना प्रॉफिट रह गया। और इस प्रॉफिट का अब क्या करें, इस प्रॉफिट का क्या करें, पार्टनर में बांट दो बराबर रेशो में, दोनों में बराबर बराबर बांट दो। तो इसको बराबर बांट देते हैं भाई, $160,245। तो लो जी, हमने क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर लिया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं सारी की सारी, कहीं गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में। ठीक है जी, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। सारे के सारे आंसर इसी से निकल जाएंगे हमारे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द एवरेज पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड। आप कितने महीने का, इन शॉर्ट ये पूछना चाहता है कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करोगे। तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 6 मंथ का। आंसर देखिए भाई, आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो अब जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड इज 21,000। चेक करिए, हमारा 21,000 ही आ रहा था। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 21,000। अगर एक्स का पूछता तो 12,000 आंसर करते, वाई का 9,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 21,000। तो आंसर हमारा होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ वाई। वाई के ऊपर हमने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था तो कितना आया था, चलिए चेक करते हैं एक बार। वाई के ऊपर इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग निकाला था हमने, 900 रुपये आया था। आंसर हमारा 900 होगा। एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सारे आंसर बड़ी आसानी से आएंगे। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। आप रिजर्व फंड में कितना ट्रांसफर करेंगे, 356,100। चेक कर लीजिए एक बार, क्या 356,100 आ रहा था, 356,10, 356,10। आंसर हमारा होगा, आंसर इज बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर के अकाउंट में आपने कितना ट्रांसफर करा था, 32490।
चेक करते हैं एक बार, 320 490 करा था नहीं करा था, देखिए 320 490, तो ये आपका आंसर है 320 490। ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन इज ऑप्शन इज सी, 320 490, आंसर इज सी। कितनी आसानी से हो गए ना सारे क्वेश्चन। आपने तसल्ली से, बड़ी आसानी से, आराम से पहले एक क्वेश्चन को हमने समझा, उसको हमने सॉल्व किया, उसके बाद कितनी आसानी से हमारे पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है जी, तो इसी तरीके से होते हैं बच्चों केस स्टडीज। ऑब्वियस मैंने थोड़ा स्लो करवाया है लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अमित, सुमित एंड रमित, 3 पार्टनर है भाई, फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब इन्होंने पार्टनरशिप करी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने आपस में क्या तय करी है। प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, तो प्रॉफिट भैया 2:1 की रेशियो में बटेगा। अमित शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 1,25,000, तो क्वेश्चन आ गया जी गारंटी वाला। अमित को वादा किया गया है कि भाई अमित जी आपको कम से कम 1,25,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। हम आपको वादा कर रहे हैं। कौन वादा कर रहा है? अमित को वादा किसने किया? पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। इन एनी ईयर, भाई हमारा तो 3rd पॉइंट चालू हो गया, ये बात यहीं पे खत्म हो गई। तो अमित को वादा किसने किया होगा? जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए तो इसका मतलब सुमित और रमित दोनों ने मिलकर वादा किया होगा। दोनों ने मिलकर अमित को कहा होगा कि अमित जी आपको कम से कम 125,000 का प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुआ तो हम अपनी जेब से निकाल के देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते। रमित गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम फॉर द फर्म shall not be less than average fees of the preceding 4 years when he was carrying on the profession alone। बच्चों इस गारंटी में और इस गारंटी में जमीन आसमान का फर्क है। 2 अलग अलग तरह की गारंटी है। पहले इन गारंटी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे वापस। पहले इस गारंटी को समझिए। लेट सपोज बच्चों एक होती है फर्म, ये फर्म है, एक पार्टनर अमित और एक है रमित। फर्म ने अमित को गारंटी दी है कि भाई अमित जी आपको कम से कम 125,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। यहां पे फर्म अमित को वादा कर रही है कि आप प्लीज हमारे पार्टनर बन जाओ। यहां पे पार्टनर को रिक्वेस्ट की जा रही है। फर्म पार्टनर से कह रही है कि आपको हम 1,25,000 का प्रॉफिट कमा के देंगे। अमित को 1,25,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। यहां पे रमित फर्म को वादा कर रहा है, रमित फर्म को वादा कर रहा है कि भाई मैं फर्म को इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा, मतलब मेरी वजह से। रमित क्या बोल रहा है? मेरी वजह से फर्म को इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। कितना होगा वो पीछे क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम, लेकिन दोनों गारंटी में फर्क समझो पहले आप। यहां पे फर्म अमित को वादा कर रही है, यहां पे रमित फर्म को वादा कर रहा है कि भाई मुझे पार्टनर बना लो। यहां पे रमित फर्म को बोल रहा है मुझे पार्टनर बना लो, प्लीज बना लो, मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। अगर आप मुझे पार्टनर बनाओगे तो मेरी वजह से फर्म को इतना फायदा होगा ही होगा, मैं वादा कर रहा हूं। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे फर्म मिस्टर अमित को बोल रही है कि आप प्लीज हमारे पार्टनर बन जाओ, हम आपको कम से कम इतना कमा के देंगे। बहुत फर्क है बच्चों। तो एक बार अमाउंट भी लिख लेते हैं। यहां पे फर्म ने अमित को वादा कितना करा? 1,25,000। और रमित फर्म को कितना वादा कर रहा है? एक बार क्वेश्चन पे वापस जाना पड़ेगा इसके लिए। रमित गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट, रमित वादा कर रहा है ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम। ग्रॉस फीस मतलब वो जो कमाता है, फॉर द फर्म shall not be less than average fees of the preceding 4 year, average fees of the preceding 4 year when he was carrying on the profession alone। वो कह रहा है कि भाई पिछले 4 सालों में जब वो अकेला था, वो फर्म के पार्टनर नहीं था, जब वो अकेला था और पिछले 4 सालों में जितना भी उसने कमाया उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो।
उतना तो वो फर्म को कमा के देगा ही देगा। तो देखते हैं पिछले 4 सालों में क्या कमाया उसने। देयर कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स, ठीक है जी, कैपिटल फिक्स है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। कैपिटल जी फिक्स है, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 250। ये तो तीनों पार्टनर ने मिलकर कमाया है। द ग्रॉस फीस अर्न बाय रमित, तो हम रमित के टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी। रमित ने कितना कमाया पिछले 4 सालों में, फॉर द फर्म इज 40,000। रमित ने फर्म के लिए 40,000 रुपए कमाए इस साल, लेकिन ग्रॉस फीस अर्न बाय रमित ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, ध्यान दीजिएगा भाई, अब इंपॉर्टेंट बात चालू हो रही है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रॉस फीस अर्न बाय रमित, रमित ने कितना कमाया लास्ट 4 ईयर, 40, 60, 30 एंड 35। तो पिछले 4 सालों में ये उसने कमाया है जब वो अकेला था, जब वो पार्टनरशिप में नहीं था, तो पिछले 4 सालों में उसने इतना 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 प्रॉफिट कमाया। तो एक बार तो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, एवरेज निकाल लो। चलिए 35, 30, 60 एंड 40, 40, 60, 30, 35। एवरेज इनकम ऑफ रमित इन प्रीवियस ईयर, पिछले 4 सालों में रमित ने अकेले कितना कमाया, 40, 40, 60, 30। इन चारों का टोटल कीजिए और फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज पता लग जाएगा जी। तो कितना है जी, पहले चारों का टोटल कर लेते हैं। 165 डिवाइड बाय 4, 165 डिवाइड बाय 4, 41,250। तो रमित ने फर्म को वादा किया जी, मैं फर्म को 41,000, 41,250 कमा के दूंगा, और नहीं दिया तो मेरी जेब से ले लेना, मेरे से, मैं अपनी जेब से निकाल के दूंगा। तो क्या रमित ने इतना कमा के दिया फर्म को? ध्यान दीजिए भाई, रमित फॉर द फर्म इज 40,000। रमित ने फर्म को कितना कमा के दिया, 40,000, और वादा कितना किया था उसने, 41,250 रुपए। तो रमित ने वादा किया था कि भाई मैं 41,250 रुपए कमा के दूंगा, लेकिन उसने कमाया कितना, सिर्फ 40,000। तो हमें रमित से कुछ पैसा लेना होगा, कितना, 1,250 रुपए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो फिर से हम बनाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। पहले क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले तो फर्म का प्रॉफिट कितना है। फर्म का प्रॉफिट है, हाँ जी, फर्म का प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा जी, फर्म का प्रॉफिट। फर्म ने द प्रॉफिट ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के पहले साल में फर्म ने 2,51,250 रुपए कमाए। इन 2,51,250 में रमित का कंट्रीब्यूशन कितना है। रमित की वजह से केवल और केवल फर्म को 40,000 का फायदा हुआ, जबकि उसने वादा किया था कि वो फर्म को 41,250 कमा के देगा। अब फर्म क्या बोल रही है, मुझे रमित से और पैसा लेना है। रमित से मुझे लेने थे 41,250 रुपए, लेकिन उसने फर्म को कमा के दिया केवल 40,000, जबकि मुझे इतना पैसा चाहिए लेकिन फर्म को इतना ही मिला। तो फर्म क्या बोल रही है रमित से, रमित जी 1,250 रुपए और दो, 1,250 रुपए और दीजिए।
बाय रमित करंट अकाउंट 1250 रुपए। तो फर्म ने ऑलरेडी इतना कमाया था और 1250 रुपए और ले लिए। बच्चों, जब पार्टनर से पैसा लिया जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होते हैं डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है क्रेडिट। ध्यान से सुन लीजिए, जब पार्टनर से पैसा लिया जाता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। हम इस वक्त क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? ये हो गया आपका 500 2,52,500 का फर्म के पास टोटल प्रॉफिट हो गया। अब फर्म क्या करेगी? इस प्रॉफिट का अपने पार्टनर को बांट देगी। 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट। अमित, सुमित एंड रमित। अमित, सुमित एंड रमित। बच्चों, उनकी पीएसआर दी हुई है आपको पीछे। पीएसआर है 2 to 1, तो क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 2। तो चलिए 5 से डिवाइड करें इस अमाउंट को। 252500, तो 5 से डिवाइड कर दो पहले तो। 50,500 रुपए और मल्टीप्लाई 2। हाँ जी, 1,01,000 और यहां का भी 1,01,000। ये हमने प्रॉफिट को बांट दिया। रमित को मिले 50,500 रुपए, अमित को मिले 1,01,000 और सुमित को मिले 1,01,000। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने एक गारंटी और दी थी। फर्म ने अमित को वादा किया था कि भाई अमित को 1,25,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिल पाया? क्या मिस्टर अमित को 1,25,000 मिले? नहीं मिले। तो हमें 24,000 और देने पड़ेंगे। हमें 24,000 रुपए और देने हैं। कहां से देंगे? एड डेफिशिएंसी 24,000 रुपीज, ताकि इनके पूरे 1,25,000 हो जाए। लेकिन हमने तो सारा प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया। अब 24,000 हम कहां से लाएं? बच्चों, 24,000 हम इनके प्रॉफिट से निकाल कर देंगे। फर्म ने मिस्टर अमित को वादा किया है और अगर फर्म अपना वादा पूरा नहीं कर पाती तो फर्म क्या करेगी? फर्म दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट में से पैसा निकालेगी और मिस्टर अमित को दे देगी। तो सुमित और रमित के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा निकालकर हमें मिस्टर अमित को देना है। लेकिन कितना? यह भी क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कितना कितना निकालना है। एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी मेंशन करा है कि अगर डेफिशिएंसी आ गई तो भाई डेफिशिएंसी के टाइम पर अमित को अगर पैसा देना पड़ा तो ठीक है, मैं सुमित के प्रॉफिट में से निकालूंगा, मैं रमित के प्रॉफिट में से भी निकालूंगा, लेकिन कितना निकालूंगा? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो बच्चों हमेशा हम पीएसआर का सहारा लेते हैं। और मिस्टर सुमित और रमित की पीएसआर है 2:1। सुमित और रमित इन दोनों की पीएसआर कितनी है? 2:1। तो हम 2:1 का ही यूज करेंगे डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो डेफिशिएंसी है 24,000 और हमारी रेशियो क्या है? 2:1, मतलब 2/3। तो यहां से निकालेंगे हम 16,000 रुपए और यहां से निकालेंगे हम 8,000 रुपए। तो फाइनली यहां से 16,000 निकाला, यहां से 8,000 निकाला और यहां पे हमने 24,000 रुपए प्लस कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। तो फाइनली मिला कितना पैसा? रमित को कितना पैसा मिला? 42,000
500। सुमित को कितना पैसा मिला? 16,000 माइनस कर दीजिए तो इसको मिलेगा जी 85,000 रुपीज। तो क्वेश्चन हो गया जी खत्म। ये फर्म का प्रॉफिट था। फर्म ने मिस्टर रमेश से इतना पैसा और मांगा। क्यों मांगा? आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। मिस्टर रमित ने वादा किया था मुझे पार्टनर बना लो, मैं फर्म को 41,250 रुपए कमा के दूंगा, लेकिन इसने कमा के कितना दिया? केवल 40,000। तो फर्म क्या बोल रही है? रमित से मुझे पैसा लेना है और कितना? 1,250 रुपए। तो हमने 1,250 रमित से और ले लिया, तो फर्म के पास टोटल प्रॉफिट हो गया 2,52,500 और फिर इसे हमने 2:1 की रेशो में बांटा। फिर दूसरी गारंटी पे आइए। पहले इस गारंटी को पूरा करना होता है, सीक्वेंस समझ लीजिए। पहले इसकी बात करनी है, उसके बाद इसकी करनी है, लास्ट में करनी होगी इसकी बात। अमित को वादा किया था कि वही 125 का प्रॉफिट इसको मिलेगा, लेकिन मिला कितना? केवल 1,01,000। तो मुझे इसे 24,000 और देने हैं। कहां से देने हैं? इनके प्रॉफिट में से निकालकर। कैसे निकालूंगा? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पीएसआर का यूज करो, और पीएसआर थी 2, इन दोनों की पीएसआर थी 2:1। तो मुझे 24,000 लेना है, तो इससे 16,000 और इससे 8,000 मैं निकालूंगा और इसको दे दूंगा। तो फाइनली इसका 1,25,000 का प्रॉफिट हो गया और इनका प्रॉफिट थोड़ा कम रह गया। पहले मिलता था 1,01,000, मतलब नॉर्मल केस में अब इसको मिलता 1,01,000, लेकिन अब कितना मिला? 85,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछे। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी एडजस्टेड थ्रू द रमित करंट अकाउंट? तो रमित के करंट अकाउंट से हमने कितना पैसा और निकाला? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कितना पैसा कम पड़ गया। तो रमित ने वादा किया था 41,250 का, लेकिन वो उसने सिर्फ केवल 40,000 का प्रॉफिट कमा के दिया। तो बच्चों ये है डेफिशिएंसी। तो आंसर क्या होगा आपका? 1250। आंसर इज सी। सीक्वेंस ऊपर नीचे बिगड़ा हुआ थोड़ा, ए के बाद सीधा सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड हैव बीन रमित शेयर इन द एब्सेंस ऑफ गारंटी टू अमित? अगर हमने अमित को वादा ना किया होता, अगर हमने अमित को वादा ना किया होता कि भाई अमित तेरे को 1,25,000 का प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये वादा ना किया होता तो रमित को कितना प्रॉफिट मिलता? रमित को मिलते 50,500 रुपए, लेकिन मिले कितने? मिले केवल 42,500। क्यों? क्योंकि ये 8,000 रुपए कम पड़ गए। 8,000 रुपए यहां से निकाल के यहां दे दिया। अगर मैंने इसको वादा ना किया होता तो ये 8,000, 16,000, 24,000 वाला काम मैं नहीं करता। अल्टीमेटली इसको मिलते 50,500 रुपए। तो आंसर देखिए भाई, 50,500। आंसर इज बी। क्वेश्चन 3, द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आर। तो फाइनली प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सारा का सारा पहले प्रॉफिट इकट्ठा कर लो, उसके बाद अगर पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन दे दो, सैलरी देनी है तो सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। उसके बाद जो बच जाए, जो लास्ट में बच जाता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन इस क्वेश्चन में ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ना कोई सैलरी, ना कोई कमीशन। फर्म का ये प्रॉफिट है। क्या मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? नहीं। क्या मुझे यहाँ पे कोई सैलरी देनी है? नहीं। कोई कमीशन देना है? नहीं। तो इन सबको अगर होते तो ये सब देने के बाद मेरे पास जो बच जाता तो उसे मैं बोलता डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फिलहाल यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यही है। आपको अपने पार्टनर को ये सारा का सारा प्रॉफिट क्या करना है? बांटना है। तो बच्चों 252,500 हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। 252,500। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच डिड सुमित कॉन्ट्रीब्यूट टू द अमित डेफिशिएंसी? सुमित अपने प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालकर अमित को देगा? बच्चों हमारा आंसर आ रहा था 16,000। आंसर इज बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सुमित ने 16,000 निकाल के दिए थे और मिस्टर रमित ने 8,000 रुपए अपने प्रॉफिट में से निकाल के दिए थे। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ फीस अर्न बाय रमित ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर? रमित ने पिछले 4 सालों में अकेले ऑन एन एवरेज
कितना कमाया था, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है, 4 से डिवाइड किया था तो उसका एवरेज आया था 41,250। तो 41,250 ये रमित का एवरेज इनकम था पिछले 4 सालों का। 41,250 आंसर इज बी। कितना आसान हो गया ना, पांचों क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी हो गए सॉल्व। लेकिन उससे पहले हमने पूरा टाइम लिया क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।